कहानी एक टुनटुनपुर गांव की कहानी है। एक गांव में एक जादुई आम का पेड़ था, लेकिन उस पेड़ के बारे में सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। लेकिन गांव से कुछ दूर हटके एक जंगल में वह आम का पेड़ था। लेकिन वह आम का पेड़ एक गरीब किसान दादा दादी की वह आम का पेड़ था। लेकिन वह दादा दादी बहुत दिनों के बाद उस आम के पेड़ को देखने के लिए जाते थे। इस गांव के बगल में एक गांव था। उस गांव में दो आदमी बहुत लालची था। एक का नाम काजल और एक का नाम सोहन था। लेकिन उन दोनों को पता चलता है कि हमारे पास वाले गांव में एक जादुई आम का पेड़ है, क्यों ना मैं उस आम के पेड़ को मैं अपने यहाँ ले आऊं। फिर वह दोनों उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। गुना में इस आम के पेड़ को बाजार में ले जाकर के बेचूं, ताकि हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाए और हम लोग चुड़ैल से हमेशा इंसान में ही रहूं। और वैसे भी अभी बाजार में बहुत सारे आम की बिक्रियां चल रही है, उसी बाजार में हम लोग भी जाकर के अपना आम बेचेंगे और हम लोग आम बेच करके बहुत पैसे वाले बन जाएंगे। तभी आम का पेड़ इंसान को जवाब देने लगती है कि मैं तुम दोनों को नहीं आम तोड़ने दूंगी, क्योंकि मैं जहां आम जरूरतमंदों आदमी को देती हूँ, इसीलिए तुम लोग इसमें से आम नहीं तोड़ सकते हो। फिर उस औरत को गुस्सा आती है तो वह एक चाकू निकलती है और पेड़ से कहने लगती है कि तुम मुझे आम तोड़ने दोगी या नहीं। अगर तुम हमें आम नहीं तोड़ने दिए तो मैं तुमको इस चाकू से काट दूंगी। तभी उस पेड़ को डर लगता है और उसको आम तोड़ने देती है। तो फिर वह दोनों सारे आम तोड़ करके लेकर चले जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद वहां पर वही पेड़ वाले दादा दादी आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं वैसे ही देखते हैं कि उस पेड़ में एक भी आम नहीं है। तो फिर उस दादा दादी को शक हो जाता है कि मेरे पेड़ का वही लोग आम तोड़े होंगे जिन्होंने मेरे गांव में दो बहुत बड़ी चुड़ैल और दानव सब है। तो फिर दादा दादी बहुत दूर चलने के बाद उस चुड़ैल की गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और चुड़ैल से कहने लगते हैं, प्लीज चुड़ैल तुम मेरा आम दे दो, क्योंकि हम लोग वही आम तोड़ते हैं और वही बेच करके गुजारा करते हैं, क्योंकि मेरे पास उस आम के अलावा कुछ नहीं है। कृपया करके मेरा आम दे दो। अगर तुम दोनों को आम चाहिए तो उसमें से कुछ ले लो, लेकिन बाकी का सारा आम मुझे दे दो, ताकि आज बाजार में जाकर के बेचूंगा उस आम को। दादा दादी का ये बात सुनकर के चुड़ैल को बहुत दया आ जाती है। फिर चुड़ैल मन में सोचने लगती है कि बेचारा गरीब आदमी है, इसका आम मैं दे देती हूँ, ये लोग यही बेच करके अपना गुजारा करते हैं। फिर वह चुड़ैल उस दादा और दादी को उसका सारा आम लौटा देते हैं।